हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग के जो है लूसेंट साइंस का जो बुक है उससे जो 5000 क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो दो पार्ट में टोटल 507 क्वेश्चंस को देख चुके थे। तो आज की इस वीडियो में जो है 507 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 508 नंबर क्वेश्चन से। 508 नंबर क्वेश्चन है कि कान एवं गले की जो है आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कि घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? तो एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज किस की थी? किसने? तो एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जो है प्रसरवे तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी से किया गया था। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं? साबुन के बुलबुले जो है किस कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो व्यक्तिकरण के कारण पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा है। कौन? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है कि उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल के द्वारा जो है उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है कि पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किस यंत्र के द्वारा जो विद्युत धारा मापी जाती है? तो आम मीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापी जाती है। किसी का? तो आम मीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ? तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? तो अधिक होता है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि समस्थानिक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिकों में। ठीक है। नेक्स्ट है कि ठंडे देशों में झीलों का जो है जल जमने के बाद जो है झील के नीचे जल का ताप कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी होगी। नेक्स्ट है कि यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि उपग्रह में जो समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कांच को जो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर जो है कांच यानी ग्लास को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से? तो जीवाणु जनित रोग मुख्यतः निमोनिया है, टिटनेस है, टाइफाइड है, कोल्ड क्षय रोग यानी टीबी, हैजा है, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है। क्या? तो थायमिन होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम क्या आता है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो क्या? तो राइबोफ्लाविन जो है भाई विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या आता है? पायराडॉक्सिन जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनो कोबालमिन जो है क्या है? तो बी 12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। कहो तो क्या? तो फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में जो किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया था? तो पिनकस ने जो है गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांग में उपस्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 1/20 सॉरी
120/80 mg/Hg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए के। ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो ऑस्टियोमलेसिया रोग होता है किसका, तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन जो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो स्लाइडेन एम्सोन ने जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने, तो स्लाइडेन एम्सोन ने किया था। नेक्स्ट है कि कोशिका का केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टमाटर में कौन सा लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है, तो लाइकोपिन जो है पाया जाता है, तो लाइकोपिन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गाजर में जो है कौन सा लवक पाया जाता है, तो कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो विटामिन जो है चुकंदर में पाया जाता है, तो विटामिन। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसे, तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज, नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो 1955 में जो सीडी डुबे ने की थी। नेक्स्ट है कि डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए का कार्य जो डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि कौको द्वारा जो पौधे में मुख्यतः कौन रोग होता है, तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग एवं गन्ने का लाल अपक्ष यानी मूंगफली का टीका रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो ताड़पीन का तेल जो है चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, क्या, तो ताड़पीन का तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि देवदार की लकड़ी में कौन सा तेल निकाला जाता है, तो सेडुस का तेल जो देवदार की लकड़ी में निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि HIV का जो है पूरा नाम क्या देता है, HIV का पूरा नाम जो है ह्यूमन इम्यूडेंसी वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विषाणु की खोज जो है किसने की थी, तो इवनोस्की ने जो विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है कि जड़ों के रूपांतरण से बनने वाले पौधे कौन कौन से हैं, तो शलजम, गाजर एवं चुकंदर क्या है, तो जड़ों के रूपांतरण से बनने वाले पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तनों के रूपांतरण से बनने वाले पौधे कौन कौन से हैं, तो आलू है, प्याज है, सल केंद्र है तथा हल्दी एवं अदरक है। नेक्स्ट है कि जाइलम का कार्य क्या था, जाइलम का कार्य जो इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज के सभी वर्गों को पहुंचाना है, सभी भागों में क्या है, तो पहुंचाना है। जाइलम का जो कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को क्या है, तो सभी भागों में पहुंचाना होता है जाइलम का कार्य। नेक्स्ट है कि फ्लोएम का कार्य क्या है, तो फ्लोएम का कार्य होता है, इसका कार्य जो भोजन को जो है पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना होता है फ्लोएम का काम। नेक्स्ट है कि कौन सा भूमिगत जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्द्रता बढ़ने से जो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो बढ़ता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो तेज होता है। नेक्स्ट है कि तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है कि पौधों की वृद्धि के लिए जो कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 16। नेक्स्ट है कि जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो एजोला का किया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है कि प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% होती है। नेक्स्ट है कि पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.3% होती है। नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन की कार्य क्या है, तो बौने पौधों को लंबा करना है। नेक्स्ट है कि पौधों में जो जीवाणु जनित रोग कौन है, तो आलू का स्थैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग एवं साइटस कैंसर है पौधों में जीवाणु जनित रोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जोहानसन ने जो है जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, तो थियोफ्रास्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है, तो बालू मक्खी यानी सेंट फ्लाई से जो है क्या होता है, तो काला ज्वर तथा त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट है कि ट्रिप्नोसोमा यानी निद्रा रोग किसके काटने से होता है, तो सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा काटने से क्या होता है, तो जो है ट्रिप्नोसोमा यानी निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु जो जीव विज्ञान के पिता है। नेक्स्ट है कि घर्षण बल जो है क्या है, तो घर्षण बल जो असंरक्षित बल है। नेक्स्ट है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने, तो लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे, तो हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, तो थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है किसने, लेबोजियर को जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, क्या था, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है, तो रदरफोर्ड जो रासायनिक विज्ञान के जनक कौन, तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था किसने, तो ग्राम ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने, तो जॉन्स केपलर ने किया था। नेक्स्ट है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का जो प्रतिपादक कौन, तो न्यूटन। जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक है कौन, तो न्यूटन।
नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? तो हागू डोब्रेज ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने? तो डार्विन ने दिया। नेक्स्ट है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन? तो ग्रेगरी मेंडल जो आनुवंशिकता के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए जो है चयन किया था किसका? तो मटर के पौधे को चयन किया था। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता का विज्ञान, नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को जो आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स कहा था किसने? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके? तो क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जो जीन शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है कि जीन अवस्थित होता है कहा? तो गुणसूत्रों में जो है जीन अवस्थित होता है। नेक्स्ट है कि एक जीन एक एंजाइम, नेक्स्ट है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो बीडल एवं टाइटम ने, किसने? तो बीडल एवं टाइटम ने किया था। नेक्स्ट है कि खून का रंग लाल है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो खून का रंग लाल है किसके? तो हीमोग्लोबिन के कारण है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है किससे? तो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। नेक्स्ट है कि शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। नेक्स्ट है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, हिपेरिन नामक जो है प्रोटीन का उत्पादन होता है किसमें? तो यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है कौन? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में। जब प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो के है। नेक्स्ट है कि रुधिर का तरल भाग होता है क्या? तो प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% होता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। नेक्स्ट है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी? तो लोहा जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन? तो लोहा। नेक्स्ट है कि ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है कौन? तो प्लीहा यानी स्प्लीन क्या है? तो ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी के कब्रगाह एवं शमशान क्या है? आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कहलाता है कौन? तो प्लीहा कहलाता है। नेक्स्ट है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह होता है कौन कौन से? तो ए बी ओ जो है क्या आता है? रक्त समूह होता है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो वो जो है सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? तो ए बी है। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से जो है आरएच फैक्टर संबंधित है। नेक्स्ट है कि आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है? तो लैंडस्टीनर एम्बिनर क्या है? तो आरएच फैक्टर की खोज करता है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है किसका? तो एड्रिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? तो एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है कि रक्त को जो शुद्ध करता है, रक्त को जो शुद्ध करता है कौन? तो किडनी जो है क्या? तो रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो किडनी। नेक्स्ट है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो डायलिसिस जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मूत्र का निर्माण होता है किस? तो ब्रिक में जब मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है किडनी का भार। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किससे? तो कैल्शियम मैग्नीलेट की बनी होती है। रक्त 1 बिलियन है किसका? तो क्षारीय का जो है रक्त 1 बिलियन किसका? तो क्षारीय। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान जो 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? तो स्फिगोमैनोमीटर है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन के नियंत्रक कौन है? तो पेस मेकर जो है हृदय के धड़कन का नियंत्रक है। नेक्स्ट है कि जार्विक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसका? रक्त के द्वारा होता है। पीत होता है क्या? तो पीले हरे रंग का जो है क्षारीय द्रव होता है पीत। नेक्स्ट है कि पीत यानी बाइल का जो है पीएच मान क्या होता है? तो 7.7 होता है। नेक्स्ट है कि पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा होता है। पित्त जमा होता है क्या? तो पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग संबंधित है तो कुत्ता के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट है कि यकृत यानी लीवर में भविष्य का भंडारित यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? तो विटामिन ए। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवोनॉस्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी है। रानीखेत बीमारी फैलती है किसका? तो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कौकों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो माइकोलॉजी जो कौकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती किससे? सेलुलोज की। नेक्स्ट है कि जीवाणु की खोज किसने की? तो लिवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किससे? इस्पात में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किससे? तो हवा में। ध्वनि की चाल होती है कितने? तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट वायु क्या है? तो जो है गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का। गैस में विलियन जो वायु क्या है? तो उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है क्या? तो 332 मीटर सेकंड होता है। नेक्स्ट की ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? तो 14.4 होता है। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का जो है प्रकाश वर्ष मात्रक है।
नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर किसका, तो 9.46 गुणा जो है 10⁻12 किलोमीटर 9.6 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इस 10 टू जो है पावर में है 12। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। जड़ों का रूपांतरण कौन सा, तो मूली और गाजर क्या है, तो जड़ों का रूपांतरण। नेक्स्ट है कि तने का रूपांतरण क्या था, आलू और प्याज जो है वो तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, तो मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है कौन, तो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि क्या है, तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट है कि दो प्रमुख वसानुगत रोग यानी वृद्धांता एवं हीमोफीलिया, दो प्रमुख जो है वंशानुगत रोग कौन कौन से, तो वृद्धांता एवं क्या है, तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में जो वृद्धांता का वर्णन किया था किसने, तो हेर्नर ने किया था 1876 में। नेक्स्ट है कि एक वर्णांध व्यक्ति में जो है पहचान करने की क्षमता नहीं होती कि क्या है, तो हरा एवं लाल रंग की। नेक्स्ट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कैसे, थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है कि जठर रस में पाया जाता है क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लाइकेन के जो परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा, तो टाइलिन जो है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ, तो छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है कहाँ, तो मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि पचे भोजन का अवशोषण होता है कहाँ, तो छोटी आंत में जो पचे भोजन का अवशोषण होता है किसमें, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा, तो टाइलिन जो है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है कौन, तो टाइलिन। नेक्स्ट है कि टीबिया नामक हड्डी, नेक्स्ट है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ, तो टांग में जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भोजन पचाने में सहायक होता है क्या, तो एंजाइम जो भोजन पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना होती है क्या, तो प्रोटीन से होती है क्या, तो एंजाइम की रचना क्या, तो प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाता है किसमें, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टेज है। नेक्स्ट है कि शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। नेक्स्ट है कि शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है किसका, तो प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है क्या, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस क्या है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है क्या, तो हड्डियों में दांतों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था किसका, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे, तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसे, एड्रिनल को जो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसका, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग जो पीला होता है किसका, तो केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है, तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है कि तो लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किसके, तो जल से। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन था, तो फास्फोगिल्सरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो तना है। दलहन के जड़ में जो है पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा, तो राइजोबियम जो है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु। नेक्स्ट है कि पौधे जो है नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं किसका, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थों के जो विभिन्न अंगों में पहुंचता है क्या, तो फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है कि वह यंत्र जिसके द्वारा जो तने की वृद्धि नापी जाती है वह क्या है, तो ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन, तो लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली कहलाता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी 1995 में। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है कौन, तो राइबोसोम जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज किया था किसने, तो वाटसन एम क्रिक ने जो डीएनए का खोज किया था किसने, तो वाटसन एम क्रिक ने। नेक्स्ट है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किसने किया, तो कॉनवर्ग ने किया। डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं क्या, तो जीन कहते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने, तो वाटसन एम क्रिक ने जो है डीएनए का हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने, तो वाटसन एम क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई क्या था, न्यूक्लियोइड से जो है डीएनए की इकाई क्या था, न्यूक्लियोइड से जो डीएनए की इकाई। नेक्स्ट है कि पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होते हैं क्या, तो एक्स वाई तथा एक्सेस के जो है पुरुष एवं स्त्री के जीन संगठन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पता है कि तो 22+y। नेक्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता का गुणसूत्र XY द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, कहते हैं DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट क्या होता है तो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। मधुमेह रोग होता है कि तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो बैटिंग एम्बेस्ट ने जो इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा तो अग्नाशय द्वारा बनती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग किसका तो फेफड़े का जो ब्रोंकाइटिस एक रोग है। नेक्स्ट है कि पेप्सिन का उदाहरण क्या है तो पेप्सिन के उदाहरण क्या है तो एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा तो सी है। टॉक्सिन क्या है, जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका तो मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग वाहक है किसका तो मादा एनोफिलीज मच्छर का। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है तो प्लीहा यानी तिल्ली जो है क्या है तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या तो विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो 6 होता है। मूत्रा का रंग पीला होता है किसके कारण तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने तो हरगोबिंद खुराना ने किया था। मेढक के हृदय में होता है कितना तो 3 भाग में होते हैं यानी 3rd चैम्बर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है तो 4 जो चैम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है तो 4 होता है, ठीक है। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा भार का कितना होता है तो 7% होता है लगभग। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जो है जल होता है कितना तो 65 से 80%। जब मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना तो 65 से 80%। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस एम केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी तो वाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसी क्रोमोटेन नामक पदार्थ से। जो गुणसूत्रों का निर्माण किसी तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी तो 46 यानी 23 जोड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी है तो कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है तो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या तो न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने तो रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है तो DNA जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट है कि कोशिका अध्ययन है किसका तो साइटोलॉजी का जो कोशिका अध्ययन है। नेक्स्ट है कि कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है क्या तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन होता है किसी तो काई कोशिकाओं के द्वारा जो है समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में होता है। नेक्स्ट है कि DNA का मूल मात्रक क्या है तो न्यूक्लाइड्स जो है DNA का मूल मात्रक है। नेक्स्ट है कि पौधों में जो भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है कौन तो फ्लोएम करता है। कौन तो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है क्या तो एस्टोमेटा होता है। क्या तो एस्टोमेटा होता है। नेक्स्ट है कि पौधों में जो है गैस का विनिमय होता है क्या तो एस्टोमेटा से होता है। नेक्स्ट है कि परागण मुख्य रूप से होता है क्या तो हवा पानी तथा कीटों द्वारा क्या तो परागण जो मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है कि परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो H. रिटर ने किया था। कब तो 1865 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि वनदाता की खोज किया था किसने तो होर्नर ने किया था। नेक्स्ट है कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई हो के कितने तो 90 सेंटीमीटर होती है लगभग। नेक्स्ट है कि शरीर में वो स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। गुणसूत्र रहते हैं कहाँ तो कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र रहते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कि आंतरिक अंगों को क्रियाओं को नियंत्रित करता है क्या तो मेडुला ऑब्लिगेंटा है। क्या तो मेडुला ऑब्लिगेंटा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन की कार्यात्मक इकाई को कहता है क्या तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है तो पात्र निषेचन यानी फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ। नेक्स्ट है कि कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है कहते हैं न्यूक्लियस के द्वारा जो कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी किसकी इकाई है तो जीन की। तंत्रिका तंत्र के आधारभूत इकाई क्या था न्यूरॉन है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर के वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है क्या तो मस्तिष्क कोशिका में। किसमें तो मस्तिष्क कोशिका में होती है। नेक्स्ट है कि अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता था ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अप्रापोषिक सहायक होते हैं पोषण के अलावा जो शोषण तथा उत्सर्जन में। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है तो ग्लूकोज का। नेक्स्ट है कि पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन में बदल देता है पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड बदल देता है। किस कौन बदल देता है तो पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड जो है बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय तथा कॉफ़ी का संघटक कैफीन कौन होता है मूत्रवर्धक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूत्र में जो है कैल्शियम प्लस के अधिक क्षरण होते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में पीड़ा का कारण क्या है तो विटामिन सी की कमी। किस विटामिन में जो कोबाल्ट पाया तो विटामिन B12 में।
एक प्रकार का मिश्रित जीव कौन सा, तो लाइकेन जो कहते हैं एक प्रकार का मिश्रित जीव है। नेक्स्ट है कि पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का जो मुख्य नेक्स्ट है कि पसीने का मुख्य उपयोग है तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने रखने में जो पसीने का मुख्य उपयोग। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल एक है, कोलेस्ट्रॉल एक है क्या, तो स्टेरॉयड, जो कोलेस्ट्रॉल एक है क्या, तो स्टेरॉयड। नेक्स्ट है कि वह रेडियो समस्थान है जिसे परिवहन तंत्र में खून के थके का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया था क्या, तो सोडियम 24 है क्या, तो सोडियम 24 है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के अंगों में जो हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है कौन, तो मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि वृक्क किस पोषक तत्वों की अधिशेष भाग का निष्कासन करता है, तो शर्करा, एमिनो तथा अम्ल आदि। नेक्स्ट है कि पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देता है क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट है कि जिगर में जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है कौन, तो रक्तस्राव रोधी पदार्थ लेता है। नेक्स्ट है कि मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है कि जल से अधिक होता है। वसाएं होती है क्या, तो जल में घुलनशील होते हैं। रुधिर में स्कंदन में प्रभावी विटामिन कौन सा, तो विटामिन के है। सीमेंट और अस्थि दोनों में ही विद्यमान होते हैं क्या, तो कैल्शियम। क्रिएटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है कहाँ, तो बालों और त्वचा में जो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है कहाँ, तो बालों और त्वचा में। नेक्स्ट है कि सामान्य व्यक्ति की समाध्या होती है, सामान्य व्यक्ति की समाध्या होती है तो 0.05 तो से वो एक 1.0 अशोषक। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है किसी, तो अग्नाशय से। नेक्स्ट है कि वह था तो जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया था क्या था, सीसा। नेक्स्ट है कि वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन का कहता है, परिकिण्वन है एंजाइम। नेक्स्ट है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट कौन सा, तो नेफ्रॉन्स है क्या, तो नेफ्रॉन्स है। नेक्स्ट है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है, तो अम्लीय है। नेक्स्ट है कि खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन से, तो सोयाबीन और मूंगफली। खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन से, तो सोयाबीन और मूंगफली है। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, तो थायराइड ग्रंथि। कौन, तो थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है कि आजकल दूध को जो है संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का, कैसे, तो आयरन और विटामिन सी का। नेक्स्ट है कि वह अंग जिसमें पानी पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं क्या, तो वृक्क में। नेक्स्ट है कि रक्त में जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है क्या, तो वृक्क। नेक्स्ट है कि द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के अभेद बनाता है क्या, तो केराटिन। नेक्स्ट है कि मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। नेक्स्ट है कि मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है कहते हैं 0.007 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। नेक्स्ट है कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्रावन किया जाता है पेनक्रियाज ग्रंथि स्थित लैंगरहैंस द्वीप का अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है कि गति प्रेरक कार्य होता है कि तो या हृदय स्पंदन को संबंधित करके। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था किसने, तो सिम्पसन ने जो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होती है कहते हैं 39 एंगस्ट्रम से 76 एंगस्ट्रम लगभग होता है। नेक्स्ट है कि एक परमाणु के केंद्र तो धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या, तो नाभिक। गॉड पार्टिकल कहलाता है क्या, तो हिग्स बोसॉन को, जो गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसॉन को। नेक्स्ट है कि सर सीवी रमन को जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया था, तंतु को गर्म करके पैदा किया था। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। नेक्स्ट है कि दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था कब, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि इनसैट टू कब छोड़ा गया था, तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर के बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो प्लूटोनियम। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था, तो फैटमैन था क्या, तो फैटमैन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था, तो लिटिल बॉय था। नेक्स्ट है कि पानी में चीनी का घुलना क्या था, भौतिक परिवर्तन। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में जो कौन सा विस्फोटक
प्रयुक्त किया गया था? तो यूरेनियम। कौन? तो यूरेनियम को किया गया था। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। कौन? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थों की कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थों की जो कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो अल्फा बीटा एवं गामा किरणें। ठीक है। नेक्स्ट है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो एलिथ्रीन है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में भ्रूण होता है क्या? तो बीज में जो पौधों में भ्रूण होता है। ठीक है। पौधों में भ्रूण मिलता है किसे? तो बीज में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है तो कब? तो 14 नवंबर को। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। कशेरुक रज्जु में जो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकालती हैं? तो एक जोड़ा। नेक्स्ट निषेचन की क्रिया क्या होती है कहाँ? तो अंडवाहिनी में। नेक्स्ट शैवाल एवं कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूटिलाइज, क्या कहते हैं? तो म्यूटिलिज में कहते हैं। क्या? तो म्यूटिलिज में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 832 नंबर की, मनुष्य के शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस। एस्पिरिन दवाएं कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो विलो वृक्ष की छाल से। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? तो पुष्प है। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन क्या आता है? एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या आता है? एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट है कि मटर पौधा क्या आता है? शाक कुल के द्विबीजपत्री पौधा। नेक्स्ट है कि हीलियम के नाभिक में होता है क्या? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन जो है हीलियम के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है कि फिटकरी गंधले पानी को स्वच्छ करती है, अस्कनंदन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या? तो कार्बन है। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन से बनता है क्या? तो इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कि आरडीएक्स का आविष्कार किया था किसने? तो हैनिंग ने जो है आरडीएक्स का आविष्कार किया था। किसने? तो हैनिंग ने किया था आरडीएक्स का आविष्कार। नेक्स्ट है कि कोल गैस मिश्रण। नेक्स्ट है कि कोल गैस मिश्रण किसका? तो हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल कौन सा? तो इथेनॉल है। नेक्स्ट है कि जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल क्या था? अमरूद है। नेक्स्ट है कि चूहा विष के रूप में जो किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का किया जाता है। नेक्स्ट है कि मूत्रालय का पाया जो प्रायः नाक में चुभने वाली गंध के कारण क्या था? अमोनिया है। क्या? तो अमोनिया है। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या था? मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है क्या? तो इकोलॉजी। नेक्स्ट है कि जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है क्या? तो पॉलियोबायोलॉजी कहलाता है जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीला हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। कौन? तो नीला हरित शैवाल। नेक्स्ट है कि विकास का जो मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया था किससे? तो स्तनी वर्ग में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस है तो एक मृदी कवची मोलास्का है जो है ऑक्टोपस। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा? तो स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी। नेक्स्ट है कि पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त किया था कौन सा? तना है। नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा? तो प्रकंद जो है हल्दी के पौधे को जो है खाने लायक हिस्सा कौन सा? तो प्रकंद होता है। नेक्स्ट है कि लौंग प्राप्त होता है तो शुष्क पुष्प कली से जो लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कर्क प्राप्त होता है कैवकस कैकोशुबर नामक पेड़ से जो है कर्क प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सहतूत फल है। सहतूत फल है क्या? तो सुरोसिस सहतूत फल है। नेक्स्ट है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है कि तो सल्फेनिक अम्ल करते हैं। नेक्स्ट है कि सेब के फल में लाली कारण क्या? तो एंथोसाइनिन। क्या? तो एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरिका जेंथिन के कारण जो है पपीते में पीले रंग का कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाले मशरूम होता है क्या? तो कवक होता है। मॉर्फिन प्राप्त होती है तो फॉल्स है। नुस्कपिन प्राप्त होती है तो पोस्ता यानी पॉपी से। नेक्स्ट है कि हेरोइन प्राप्त होता है अफीम यानी पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। नेक्स्ट है कि अफीम के मुख्य अवयव क्या है? तो मॉर्फिन है। नील हरित शैवाल है क्या? तो जैव उर्वरक क्या है? तो नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है कि तो प्रोटीन एवं लिपिड से। नेक्स्ट है कि मनुष्य की खोपड़ी में होती है क्या? तो 28 अस्थियाँ होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं कहते हैं तो 12। नेक्स्ट है कि रक्त का शरीर कार्य है कहते सारे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना। नेक्स्ट है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त तब क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है कौन? तो WBC करता है। नेक्स्ट है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास का तो 0.07 मिलीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि WBC का जो बनना WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो प्लीहा में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% जो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है कि यूरिया से जो रक्त परीक्षा किया जाता है गुर्दा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है क्या? तो डायलिसिस कहलाता है। क्या? तो डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक में जो है औसत रक्त प्रवाह होता है कहते हैं 1200 सीसी प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है कि
मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है कि दुग्ध प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट है कि दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कि तो मानव हार्मोन का जो इंसुलिन उत्पन्न होता है कहा तो अग्नाशय में। इंसुलिन प्राप्त होता है कहा तो डहेलिया के जड़ों से जो इंसुलिन को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है कहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में होती है। नेक्स्ट है कि कोई मानवीय रोग जो विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है क्या? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है क्या? तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो लाइपोप्रोटीन के जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट है कि किसी भी कोशिका का जो किसी भी कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है क्या? तो जीव द्रव्य यानी जो है प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, संग्रहित होती है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट है कि गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या था? वसा का संचय एवं श्रावण करना। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाह्य पदार्थों का जो है पाचन करना जो है लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कि भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण देगा तो माइटोकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु यानी ओवम है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कोशिका तंत्रिका होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन जो तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है क्या? तो न्यूरॉन। नेक्स्ट है कि मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है कौन? तो अग्नाशय में। लैंगर हैंस की जो द्वीपिकाएँ पाई जाती है कहाँ? तो अग्नाशय में। नेक्स्ट है कि आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है कहाँ? तो हिरण के। आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है कहाँ? तो ऊँट की जो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज का पाचन होता है कहाँ? तो सिक्कम में जो सेलुलोज का पाचन होता है। नेक्स्ट है कि मुख में बैक्टीरिया मारने के काम कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइसोजाइम करता है कौन? तो लाइसोजाइम करता है। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र के क्रिया किसके अंतर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा? तो ब्रिक जो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है कि ब्रिक की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन जो ब्रिक की इकाई होती है क्या? तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है तो नेफ्रॉन में होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मूत्र द्वारा जो कौन से विटामिन शरीर से बाहर निकलता है? तो विटामिन सी निकलता है कौन? तो विटामिन सी निकलता है। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, किसे? थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन ग्रंथि कहलाता है क्या? तो एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट है कि श्वास नली बनी होती है उपास्थि यानी कार्टिलेज की बनी होती है। नेक्स्ट है कि फेफड़े की गैस की धारणा अधिकतम क्षमता होती है क्या? तो 5 लीटर की। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के जब बौनेपन के लिए उत्तरदायी यानी वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो पीयूष ग्रंथि से होती है। नेक्स्ट है कि हार्मोन्स बने होते हैं प्रोटीन एवं स्टेरॉयड वसीय पदार्थ के जो प्रोटीन बने होते हैं। नेक्स्ट है कि हड्डी में जो कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित करता है कौन? तो पैराथार्मोन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो प्रोजेस्टेरोन को जो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गर्भाशय यानी भ्रूण शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य के किरण जो विटामिन डी का स्रोत है। नेक्स्ट है कि पैर में कुल हड्डियाँ होती है कितने? तो 60 होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के कठोरतम भाग कौन सा? तो दांत के शिखर यानी इनेमिल की हड्डी जो है क्या होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। नेक्स्ट है कि बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट है कि शरीर में जो ताप के नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम से होता है। किसे? सेरेब्रम से होता है। नेक्स्ट है कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क कौन सा भाग उससे होता है? तो अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम में होता है। नेक्स्ट है कि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है क्या? तो सैक्रिन होती है। दूध की शर्करा को कहते हैं क्या? तो लैक्टोज। ब्लड का कैंसर कहलाता है क्या? तो ल्यूकेमिया। जो ब्लड का कैंसर कहलाता है क्या? तो ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है कि त्वचा का कैंसर कहलाता है क्या? तो कार्सिनोमस जो क्या? त्वचा का कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट है कि आँख के कैंसर कहलाता है क्या? तो रेटिनाब्लास्टोमा जो है आँख के कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है क्या? तो ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट है कि जोंक में जो है रक्त का थक्का न बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन एवं एंजाइम कौन सी है? तो हीरोडिन है कौन? तो हीरोडिन है। नेक्स्ट है कि तारा मछली यानी स्टारफिश कितनी भुजाएं होती है? तो 5 होती है स्टारफिश की। नेक्स्ट है कि सांप के काटने पर व्यक्ति के सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है।
नेक्स्ट है कि मनुष्य के बाद जो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, तो डॉल्फिन है। नेक्स्ट है कि साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होती है, तो साइकस से होते हैं। नेक्स्ट है कि किस शैवाल से जो आयोडीन लवण प्राप्त होता है, तो कैल्प शैवाल से। कौन कौन, तो कैल्प शैवाल से। नेक्स्ट है कि किस शैवाल का प्रयोग जो है डायनामाइट बनाने में होता है, तो डाइटम का। किसका, तो डाइटम का होता है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है, तो पोलेनियम है। कौन, तो पोलेनियम। नेक्स्ट है कि मैमर्थ पूर्वज है क्या, तो मैमर्थ पूर्वज है क्या, तो हाथी के। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग की लसिकाएं कोशिका बनी होती है, कहते दीर्घ अस्थि में। किसके, मतलब दीर्घ अस्थि में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, तो 1 से 1.5 लीटर की। ठीक है। 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। ठीक है। मनुष्य के जो जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है, तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट है कि स्टार्च को जो जल अपघटन से जो ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज है। नेक्स्ट है कि पित्त का निर्माण होता है कहाँ, तो यकृत में जो पित्त का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का संचय होता है, तो पित्ताशय में जो पित्त का संचय होता है। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है, तो के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग सर्वप्रथम किस देश में ज्ञात हुई थी, तो जापान में। प्रथम एंटीबायोटिक क्या है, तो पेनिसिलिन है। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त एवं असंतृप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि असंतृप्त वसा प्राप्त होती है कहाँ, तो वनस्पति एवं मछली से जो है असंतृप्त वसा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि संतृप्त वसा प्राप्त होती है ताड़ एवं नारियल से। नेक्स्ट है कि एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, तो 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम वसा से जो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी होती है। ठीक है। प्रोटीन बना होता है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ यौगिक का। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है क्या, तो एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। नेक्स्ट है कि वायरस किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो कोलिकर ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो नोमुरा ने जो है प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो नोमुरा ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में जो किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम जो है जीवाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी, तो सिम्पर ने जो है क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। नेक्स्ट है कि केंद्रक में डीएनए का अंश होता है कितना, तो 10% होता है। नेक्स्ट है कि पेप्टाइड बंध जो किसके बीच पाया जाता है, अमीनो अम्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंदी होती है किससे, तो हाइड्रोजन बंध से जो है डीएनए की श्रृंखलाएं बंदी होती हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने जो प्रणाली में डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है कि जंपिंग जिन की खोज किसने किया था, तो मैक क्लिंटॉफ मक्का ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया था, तो क्लोरेला शैवाल से किया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है, तो एसरियासिया कोलाई है। ठीक है। लाल फफूंद की उपमा किससे प्रदान की जाती है, तो न्यूरोस्पोरा से की जाती है। नेक्स्ट है कि मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 2.5 से जो है 3% तक पाया जाता है लगभग। ठीक है। नेक्स्ट है कि इमारती लकड़ी को जो नष्ट करने वाला कौन सा है, तो पॉलीपोरस है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है कौन सा है, तो जुओपिसस जो है क्या है, तो सबसे छोटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा है। ठीक है। तो ये था आपका जो है टोटल 989 क्वेश्चन। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।